हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दिस इज हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने कोड्स का सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है, कौन किसके सबऑर्डिनेट रहता है और किसके पास क्या पावर रहती है, लाइक कितने तक की वो मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है और फाइन कितना वो इम्पोज कर सकती है कोर्ट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। बाकी हम चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी जो सेक्शन 6 से स्टार्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इन सारी कोर्ट की पावर्स को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो कौन से सेक्शन में दी गई या फिर उससे रिलेटेड सेक्शन आपको कौन सा पढ़ना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सबको पता ही होगा, सबसे टॉप पे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट रहता है। बट यहाँ पर जब हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इस लिस्ट में नहीं इंक्लूड होती है। वो क्योंकि हायर अथॉरिटी सबसे आपका सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर रहता है। उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, उससे सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट रहता है, फिर उससे सबऑर्डिनेट सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है। उसके बाद आपका JM1 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, फिर आपका JM2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और फिर लास्ट में आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन सब की पावर्स भी लिखी हुई है कि वो कितने तक पनिशमेंट या फाइन इम्पोज कर सकता है, जो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट के पास जो है पूरी पावर होती है, वो कितनी ही पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वॉटएवर जो भी है लॉ में जो भी प्रोवाइड की गई है वो सारी पनिशमेंट देने की पावर जो है हाई कोर्ट के पास रहती है। फिर आपसे उससे नीचे जो सेशन कोर्ट आता है, जिसे आप जिला न्यायालय भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर देखिए 3 आपके लेवल रहते हैं। सबसे पहला आपका सेशन जज रहता है। सेशन जज के पास भी पावर ये रहती है कि भी वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो भी लॉ में प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस देता है तो उसको हाई कोर्ट के पास उसे कंफर्म करने के लिए भेजना पड़ेगा अंडर सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी। ये इसकी पावर है। उसके बाद है एडिशनल सेशन जज। हाँ, इसके अगर फाइन की भी बात करें तो फाइन भी वो अनलिमिटेड इम्पोज कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है, बट इट शुड बी रीजनेबल। नेक्स्ट एडिशनल सेशन जज, इसके पास भी सेम सेशन जज की तरह ही पावर रहती है। उससे नेक्स्ट आता है असिस्टेंट सेशन जज। इसके पास जो है 10 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है और फाइन जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये रहता है कि वो एक रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट CJM जिसे हम कहते हैं, ये 7 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है और फाइन की कोई लिमिट नहीं है। अगेन इट शुड बी रीजनेबल फाइन ओनली। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, इनके पास 3 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट देने की पावर है और 10,000 रुपए तक का ये जुर्माना लगा सकते हैं। फिर आपका JM2 जो आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये 1 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है और 5,000 तक का जुर्माना ये लगा सकता है। और आपका लास्ट में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। ये सिंपल है आपको, ताकि आपने नोट्स में बनाने में आसान रहे। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे, सेक्शन वाइज कवर करते चलेंगे कि किस सेक्शन में क्या बताएगा। चैप्टर 2 ऑफ सीआरपीसी को देख लेते हैं, जो आपका क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में है। सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है। ये सारा वही है बेसिकली जो अभी मैंने आपको फ्लो चार्ट में समझाया था कि कौन किसके सबऑर्डिनेट आता है, वही चीज यहाँ दोबारा रिपीट की गई है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको पूरा हायरार्की समझा दिया था कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ सिर्फ क्रिमिनल कोड्स के बारे में है, ठीक है। So section 6 classes of criminal courts besides the high court and the courts constituted under any law, मतलब हाई कोर्ट या फिर किसी स्पेशल कानून के अंदर कोई कोर्ट बनाई गई है या किसी भी और इस कोड में बताई गई जो कोर्ट्स है, उनके अलावा अगर कोई कोर्ट है, कोई स्पेशल कोर्ट हो सकते हैं, कोई भी कोर्ट हो सकते हैं, पुरानी नई जो भी है, या हाई कोर्ट जो, उनको साइड कर दीजिए। अब उसके अलावा जो कोर्ट्स है वो यहाँ बताई गई है। Other than this code, there shall be in every state, हर स्टेट में the following classes of criminal courts। तो ये जो क्लासेस होंगे क्रिमिनल कोर्ट्स की जो हर स्टेट में बनाई जाएंगी, बताई गई हैं। सबसे पहला आपका कोर्ट ऑफ सेशन रहता है। उसके बाद आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहां पर MM बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। दोनों की पावर इक्वलेंट ही रहती है। आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और फिर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो जितनी भी आपकी सेशन कोर्ट होती हैं, जो भी आपकी सेशन कोर्ट होती है स्टेट के अंदर,
तो सारी असिस्टेंट सेशन जजेस जो हैं वो उसके सबऑर्डिनेट रहते हैं। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस वाले उस फ्लो चार्ट में बताया भी था, ठीक है। सो ये सभी सेशन कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं, जितनी भी आपकी असिस्टेंट सेशन जजेस रहते हैं। इसके बाद है आपसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि ये कौन डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ कोर्ट्स, कि इस स्टेट में कितने नंबर ऑफ कोर्ट्स होने चाहिए। हाई कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट होता है, वो करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ कोर्ट्स एंड देयर लोकेशन, की वो कहाँ पर लोकेट की जाएगी और उसके कितने नंबर्स रहेंगे, मतलब कितनी कोर्ट्स वो रहेंगी। लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही जो है स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। ये आपका सेक्शन 6 है। इसमें हम जो सिर्फ इम्पोर्टेंट आपका सेक्शन रहेगा या उसका सब सेक्शन रहेगा वही हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अननेसेसरली। बहुत सारे सेक्शन तो ऐसे हैं जिसे आप बस एक रीडिंग दीजिए और आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं है अगर आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ कवर करवाते हैं, एक्स्ट्रा समय बर्बाद करने वाला सीन नहीं है। अब इस चैप्टर के जितने भी सेक्शन हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं, क्योंकि सारा सेक्शन रीड करना बहुत ही अननेसेसरी वीडियो को लंबा कर देगा। लेकिन आपको सारे सेक्शन पढ़ने हैं, कोई सेक्शन स्किप नहीं करना है। देखते हैं एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कोर्ट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वो अपॉइंट करता है। ये आपके सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। इसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब इसे कौन अपॉइंट करता है? देखिए, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो रहते हैं, एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मैंने बताया था एमएम होते हैं, तो यहाँ लिखा ही है एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया, द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द सीजेएम। तो आपके जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो रहते हैं उन्हीं में से किसी को जो है हाई कोर्ट जो है सीजेएम अपॉइंट करती है। ये आपका सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 में दिया गया है। उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इन्हें भी जो है हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिख दिया जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। चलिए, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी JM1, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही जो है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है। इसे भी हाई कोर्ट ही अपॉइंट करती है टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ CJM एज हाई कोर्ट में डायरेक्ट। तो इनकी जो पावर है वो इक्विवेलेंट ही रहती है आपके CJM के। ये भी आपके सेक्शन 12 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है। सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अगेन इसे कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं उनमें से ही किसी को जो है हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। अब इसकी जो पावर्स है, लाइक कौन किसके सबऑर्डिनेट रहता है, वो मैं बताती हूँ। यहाँ ये मैंने वैसे सारा लिख दिया है थ्योरेटिकल, अगर आपको कॉपी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ओके, सो सच मैजिस्ट्रेट मतलब सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है आर सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होते हैं ये, मतलब उनके सबऑर्डिनेट होते हैं। एंड सच सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन सब डिवीजन द हाई कोर्ट में स्पेसिफाई। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो उसके सबऑर्डिनेट रहते हैं, बट अदर देन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये आपके सेक्शन 12 के सब सेक्शन 3 में दिया गया है। फिर उसके बाद है आपका MM मतलब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होती है उसके अंदर MM होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट में भी बताया था। सो इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ही जो रहते हैं होते हैं ये। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ MM। तो इन्हें कौन एस्टेब्लिश करती है? इन्हें स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन किससे? हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही। ये आपके सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में दिया गया।